हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट, आई एम नसीम द वर्ल्ड बैक विद न्यू वीडियो। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रेशो। तो रेशो क्या होता है? रेशो को हम डिफाइन करते हैं, फॉर एग्जांपल कोई भी दो नंबर है या दो क्वांटिटी है, इसके दरमियान जब हम कंपैरिजन करते हैं तो इसको हम कहते हैं कि रेशो। फॉर एग्जांपल एक नंबर है ए और दूसरा नंबर है बी, इसके दरमियान जब हम कंपैरिजन करते हैं तो इसको हम कहते हैं कि ये इनके दरमियान क्या है, रेशियो है। मींस इसको हम इसी तरह लिखते हैं ए रेशियो बी, या इसको अगर फ्रैक्शन फॉर्म में लिखे तो इसको हम इसी तरह भी लिख सकते हैं। तो रेशियो क्या होता है? असल में रेशियो जब दो क्वांटिटीज होती है हमारे पास और इनके दरमियान जब हम कंपैरिजन करते हैं तो इसको हम कहते हैं कि ये इन दो क्वांटिटीज के दरमियान रेशियो है। अच्छा, इसमें एक बात आप लोगों ने नोट करना है कि हम इन दो क्वांटिटीज के दरमियान रेशियो फाइंड कर सकते हैं जब इनके जो यूनिट्स है वो सेम होती है। फॉर एग्जांपल अगर एक हम कहते हैं कि एक गाड़ी है वो 5 किलोमीटर चला गया और दूसरा है वो चला गया 10 किलोमीटर, तो इनके दरमियान जो रेशियो है वो हम इसी तरह फाइंड आउट कर सकते हैं। 5 किलोमीटर और 10 किलोमीटर है, ये क्यों? क्योंकि यहाँ इसका जो यूनिट है वो भी किलोमीटर है और इसका जो यूनिट है दूसरे क्वांटिटी का वो भी किलोमीटर है। मीन जब हम रेशियो फाइंड करते हैं तो इसका हमने ये सोचना है कि आया इसका जो यूनिट है वो सेम है या सेम नहीं है। अगर यूनिट सेम है तो हम ये रेशियो हम तब फाइंड आउट कर सकते हैं। अच्छा, रेशियो फाइंड आउट करने का सिर्फ सिंपल तरीका क्या है? इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, लोवेस्ट फॉर्म में इसको हम शिफ्ट करेंगे। किस तरह? फॉर एग्जांपल अगर इस तरह गिवन है कि आपने फाइंड करना है 20 और 10 के दरमियान रेशियो फाइंड करना है, तो हम इसको क्या करेंगे, लोवेस्ट फॉर्म में इसको चेंज करेंगे। लोवेस्ट फॉर्म का मतलब यह है कि हम इनको एक ही नंबर से हम डिवाइड करते हैं दोनों रेशियो को। फॉर एग्जांपल हम इसको काउंट कर सकते हैं 2 से, तो 10 टाइम 2 इज इक्वल टू 20 और 5 टाइम 2 इज इक्वल टू 5। इसी तरह हम फिर ये 5 से कट हो सकते हैं। किस तरह? 2 टाइम 5 इज इक्वल टू 10 और 1 टाइम 5 इज इक्वल टू 5। तो इस 2:1 ये 20 रेशियो 10 का लोवेस्ट फॉर्म है। तो हम एक रेशियो को जब हम लोवेस्ट फॉर्म में चेंज करते हैं तो क्या करते हैं कि हम दोनों क्वांटिटीज को एक ही नंबर से डिवाइड करते हैं। तो इसको हम कहते हैं कि ये एक रेशियो का सिंपलेस्ट या लोवेस्ट फॉर्म है। अच्छा, रेशियो को हम डेली लाइफ में कहां यूज करते हैं, इसके यूजेस क्या है? सिंपल अल्फाज में, फॉर एग्जांपल 2-3 दोस्त हैं, वो इन्वेस्टमेंट करते हैं, फिर वो मतलब इन्वेस्ट करते हैं, कोई एक 10,000 रुपए देते, एक 20,000 रुपए देते, फिर एक टाइम आता है कि वो मुनाफा करते हैं इसी इन्वेस्टमेंट पे। तो वो जब हम मुनाफा करते हैं वो एक ये जो दो दोस्त है वो आपस में किस तरह बांटेंगे, इसमें ये रेशियो यूज होता है डेली लाइफ में। बहुत ज्यादा एप्लीकेशन है। फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देता हूं इसका कि इसको हम कहां डेली लाइफ में यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल दो दोस्त है, इसमें कुछ इन्वेस्टमेंट किया हुआ है और जिसने इन्वेस्टमेंट किया दोस्तों ने, वो इसका रेशियो है 2:3। 2:3 इसने इन्वेस्टमेंट इसी रेशियो फॉर्म में किया। अब एक महीना गुजर गया, उसमें टोटल जो प्रॉफिट इसने कमाए, कितने के रुपए कमाए, वो 2,500 रुपए। मींस 2,500 रुपए उसने मुनाफा किया, एक इन्वेस्टमेंट किया। इसमें जिसने इन्वेस्टमेंट किया किस तरह है, वो 2:3 में। तो 2:3 में, या इन सिंपल वर्ड्स हम ये भी कह सकते हैं कि 2,500 रुपीज को आपने डिवाइड करना है दो दोस्तों के दरमियान, और इन दो दोस्तों के दरमियान जो रेशियो है वो 2:3 है। तो हम 2,500 रुपए को 2:3 में किस तरह डिवाइड कर सकते हैं? मींस पहले जो बंदा है इसको कितने मिलेंगे और जो दूसरा बंदा है उसको कितने मिलेंगे। तो हम क्या करेंगे, सिंपली इसका मेथड है कि हम सम ऑफ रेशियो करते हैं। सम ऑफ रेशियो क्या होगा? 2 + 3 इज इक्वल टू 5। अब जो पहला बंदा है, फर्स्ट बॉय, इसका कितना हिस्सा आएगा? इन 2,500 रुपए में जो फर्स्ट बॉय है इसका कितना हिस्सा आएगा? तो हम इसको इस तरह निकालेंगे कि फॉर एग्जांपल अगर 5 रुपीज है, इसमें इसका हिस्सा है 2, तो 2,500 रुपए में
कितने रुपीस इसका होंगे। या सिंपल फॉर एग्जांपल, दो बंदे इसने इन्वेस्टमेंट किया 2:3 में और इसके टोटल रुपीस इसने कमाए 2500 रुपए। तो ये 2500 रुपीस जो है हम इन दो बंदों में किस तरह डिवाइड करते हैं, तो हम सिंपली करते हैं ये जो रेशो है इसको हम सम करते हैं, फिर फर्स्ट बॉय का अगर मैं हिस्सा निकालूंगे कितने रुपीस इसको मिलेंगे, तो हम कहेंगे फॉर एग्जांपल अगर 5 रुपीस है, इसमें इसके हिस्सा है 2, तो 2500 रुपए में कितना होगा, तो हम सिंपली इसको कट करते हैं 1 टाइम 5 और 5 टाइम 5 इज इक्वल टू 25, 0 और 0, तो ये हो जाएगा 2, 0, 0 और 10, तो 1000 रुपए पहले बंदे को मिल जाएगा। अब सेकेंड जो स्टूडेंट है इसको या जो सेकेंड मोबाइल है उसको कितना मिलेगा, अब अगर टोटल है 5 रुपीज, इसमें इसका हिस्सा है 3 रुपीज, तो 2500 रुपए में इसका कितना हिस्सा हो, 5 और 5 इसको इसके साथ कैंसिल करते हैं, फिर हम 3 और 500 को हम मल्टीप्लाई करते हैं, 0, 0 और 15 आ जाएंगे, तो दूसरे बंदे को हम देंगे 1500 रुपीज। तो डेली लाइफ में इसको इसी तरह हम यूज कर सकते हैं। अच्छा, तो डेली लाइफ में जब हम रेशियो यूज करते हैं तो एक इसके रिलेटेड एक और एग्जांपल हम समझते हैं। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं 3 men इन्वेस्टेड RS 18,000, 12,000 एंड 4,000 रिस्पेक्टिवली, हाउ शुड दे शेयर आउट प्रॉफिट इट ऑफ RS 3,600। मतलब यहाँ पे 3 दोस्त हैं, इसने इन्वेस्टमेंट किया एक कारोबार में, एक ने लगाया 18,000, 12,000 और 6,000, और इसमें एक महीने बाद उसने कमाया है इसी कारोबार में 3,600 रुपए। तो अब अगर रेशो न होती तो हम क्या करते, ये 3,600 जो है ये हम डिवाइड करते थे तीनों में इक्वल, लेकिन फिर अगर हम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते तो फिर ये पहला वाला जो दोस्त है वो कहता है कि नहीं, मैंने इन्वेस्टमेंट किया है 10,000 तो मुझे ज्यादा मिलनी चाहिए, और जो लास्ट वाला है जो 6,000 उसने इन्वेस्टमेंट किया है उसको तो कम मिलनी चाहिए इस हिसाब से। तो यहाँ पे हम रेशियो हम यूज करते हैं किस तरह, फॉर एग्जांपल जो फर्स्ट दोस्त है इसको हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, सेकंड को बी से रिप्रेजेंट करते हैं और थर्ड वाले को हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट क्या है पहले दोस्त ने वो है 18,000, तो वो हम इसी तरह लिखते हैं रेशो। सेकंड का इन्वेस्टमेंट है 12,000, तो वो हम इसी तरह लिखते हैं, और थर्ड जो दोस्त है उसने इन्वेस्ट किया है 6,000। अब हम क्या करेंगे, ये इनके जो इन्वेस्टमेंट है इसका रेशो है, तो हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म या लोवेस्ट फॉर्म में इसको हम कन्वर्ट करेंगे किस तरह, फॉर आप यहाँ पे एक 0, यहाँ से एक 0 और यहाँ से एक 0, फिर सेकंड और 2 0, यहाँ पे फिर 3 0 यहाँ से कर जाएंगे इजीली मेथड से, तो यहाँ पे बच जाएगा 18, 12 और 6। फिर भी इसमें जो 6 है वो कॉमन है, तो हम इस और भी लोवेस्ट फॉर्म में हम इसको चेंज कर सकते हैं किसे, अब 3 टाइम 6 इज इक्वल टू 18, 2 टाइम 6 इज इक्वल टू 12 और 1 टाइम 6 इज इक्वल टू 1। तो ये लोवेस्ट रेशियो है इनके दरमियान। अब हम क्या करेंगे, ये जो रेशियो है इसमें जो 3,600 रुपीज है जो प्रॉफिट उसने किया है, हम इन तीनों दोस्तों में हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अब इनको डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको जो रेशियो है इसको हम सम निकालेंगे किस तरह, सम हम किस तरह होगा 3 + 2 + 1, तो ये हमारे पास आ जाएंगे 6। अब हम पहले दोस्त का हम जो हिस्सा है वो हम निकालते हैं, फिर दूसरे का, फिर तीसरे का, बहुत इजी मेथड है। अब फॉर एग्जांपल मैं ए का हिस्सा निकालता हूं, अब एक, अच्छा टोटल अगर रुपीस है 6 तो इसमें इसका हिस्सा है 3, टोटल अगर 6 रुपीस है इसमें इसके कितने हैं 3 रुपीस है, तो जो 3,600 है इसमें इसका कितना हिस्सा होगा, तो हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 6 से ये डिवाइड करते हैं तो ये मल्टीप्लाई होके क्या जाएगा 0 0 और 18, तो जो ए
दो से पहले दो से इसको कितने मिलेंगे, 1800 मिलेंगे। फिर सेकेंड जो है जिसको हम बी कहते हैं, इसका जब हम हिस्सा निकालते हैं तो टोटल फॉर एग्जाम्पल अगर है 6 रुपीज और इसमें इसका हिस्सा है 2 रुपीज, तो 3600 में कितने इसको मिलेंगे, 6 और 6 0 0। तो इसको जब हम मल्टीप्लाई करते हैं 0 0 और 2 टाइम्स 6 इज इक्वल टू 12, तो इसको मिलेंगे 1200। अच्छा, अब सी का निकालना है, तो सी का जब हम हिस्से निकालते हैं कि सी को जो थर्ड वाला दोस्त है इसको कितने पैसे मिलेंगे इस 3000 और 600 में, तो वो हम इसी तरह निकालेंगे। बहुत इजी है कि अगर टोटल रुपीज है 6 और इसमें इसका हिस्सा है 1, तो 3600 में कितने होंगे, 6 और 6 0 और 0, तो 1 को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा 600। तो इसी तरह हम तीनों दोस्तों का जो मुनाफे में हिस्सा होता है वो हम इसी तरीके से हम इसको फाइंड आउट करेंगे।